दोस्तों फोटोशॉप के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं फाइल मेनू के एक्सपोर्ट और वर्क ग्रुप कमांड को। हमने हर एक वीडियो को पार्ट वाइज में डिवाइड करके एक एक कमांड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे हमने हर एक वीडियो में एक एक कमांड को फुल एक्सप्लेन किया है। दोस्तों चलते हैं अपने इस कमांड को सीखते हैं कि कैसे हमारा ये कमांड काम करता है। तो हम सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक हम नया पेज ले लेंगे। नया पेज लेंगे तभी हमारा एक्सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तो देखेंगे हमारा ए एक्सपोर्ट में पाथ टू इलस्ट्रेटर और जूम व्यू काम कर रहा है। पाथ टू इलस्ट्रेटर क्या होता है इसको समझते हैं। इसके लिए हमको कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेना है और इसको यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। यहाँ से हमने इस डॉक्यूमेंट को क्लिक किया और यहाँ से हमने ओपन पे क्लिक करके यहाँ से ले लिया। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद जैसे कि हमको डुप्लीकेट मिल चुका है यहाँ से, और यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद अगर हम इसको सेव करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एरो से। यहाँ से हमने इसमें ले लिया और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फुल इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद इसको कट करके यहाँ से हम करते हैं सेव। तो सेव अगर हम इलस्ट्रेटर फॉर्म में करते हैं तो इलस्ट्रेटर हमारा एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर उसको ओपन करना चाहते हैं इस फोटो को तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सेव किया गया है तो उसमें ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में गए और पाथ टू इलस्ट्रेटर में गए तो ये सेव करने के लिए दे रहा है कि आप इलस्ट्रेटर नामक सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए इसको सेव करिए। तो हमने कोई भी ऐसा नाम दे दिया और हमको कोई भी फॉर्मेट ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिक उसी में सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखेंगे तो ये हमारा उसी में जाके सेव हुआ रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पाथ टू इलस्ट्रेटर नामक सॉफ्टवेयर है इसमें ऐसे लुक में यहाँ पे सेव होगा। अगर आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ जाके पाथ टू इलस्ट्रेटर नामक सॉफ्टवेयर में वो खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है वो अपलोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं खुल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा यहाँ पे है एक्सपोर्ट में जूम व्यू। अगर हम कोई भी हमारा जो हाई लेवल का इमेज है उसको ओपन करना चाहते हैं, हम फोटोशॉप में नहीं ओपन होता है तो आप जूम व्यू के द्वारा उसको ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमारा जो फोटो है बहुत ही हाई लेवल का है और उसको ओपन करना है, तो यहाँ से हम उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे फोल्डर वाइज और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो ये सर्च करेगा और एक सर्वर टाइप का एक पूरा सर्वर बनाएगा। उसके बाद वो फोटो को दिखाएगा। फिलहाल में देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो फोटो को जूम व्यू करके नहीं दिखा पा रहा है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक वो अच्छे से दिखाएगा आपको इमेज को। तो उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड पे कि हमारा नेक्स्ट कमांड कौन सा है। उसके बाद हम आते हैं वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप में हमारा यहाँ पे ओपन है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा वर्क ग्रुप सर्वर है। ये हमारा एक ही सिस्टम ढेर सारे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा एक डिवाइस है, अब इस डिवाइस पे हम चाहते हैं कि ढेर सारे वर्कर्स एम्प्लॉय इसमें काम करें, तो यहाँ पे आपको न्यू सर्वर पे क्लिक करना होगा। न्यू सर्वर पे क्लिक करके एक सर्वर आईडी होती है जो कि आपको बनवाना होगा, तो ऑटोमेटिक सभी में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सर्वर आईडी आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी एक सर्वर आईडी डालते हैं यहाँ पे, और डालने के बाद यहाँ पे हम उसका URL डाल देते हैं। जैसे http://www.vision.com हमने ये डाल दिया और यहाँ ओके करेंगे तो ये हमारा बता रहा है कि ये सर्वर है, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग है, जो कि ये अलाउड नहीं है, बनाया गया नहीं है। तो अगर आपने ये सर्वर अच्छे से डाल दिया और उसके बाद आपका ढेर सारे डिवाइस है, सब में ये सर्वर को लॉगिन करके कनेक्ट कर दिया, तो ये जो आपका पूरा दिखा रहा है लोगो पूरा उसमें ही दिखाएगा। तो ऐसे एक तरीके से वो काम करता है। जैसे ही आपका वो लॉगिन होता है उसके बाद देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे वर्क ग्रुप है, यहाँ से कट कर देते हैं पहले, और कट करने के बाद आते हैं हम फाइल मेनू में और यहाँ से वर्क ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ है चेकआउट। जैसे कि कोई अननोन पर्सन है, हमारा एम्प्लॉई है, उसमें काम कर रहा है, हमको चेक करना है क्या क्या काम कर रहा है, तो चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम उसमें देख सकते हैं वो क्या क्या फॉर्मेटिंग किया है, क्या क्या वो उसमें ग्राफिक्स में डिज़ाइन किया है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको उसको नहीं चाहिए कि नहीं हमको सही नहीं लग रहा है इसका
ग्राफिक्स डिज़ाइन, तो हम यहाँ से आके कैंसिल चेकआउट पे क्लिक करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव, अगर हमने उसको चेक कर लिया है, हम चाहते हैं कि उसको सेव कर दें, तो यहाँ पे हम सेव क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। या फिर हम उसको एक बार सेव किए हैं, उसको दोबारा सेव करना है, तो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि वो जो फॉर्मेटिंग एडिटिंग ग्राफिक्स में डिज़ाइन किया हुआ है उसमें कुछ अपडेट कर दे, कुछ बदलाव कर दे, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे टूल्स दिख जाएंगे और उस पर अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद वेरीफाई स्टेट लिखा हुआ है, आप उसको फाइनल में डिसीजन देके उसको एक्सेप्ट करा सकते हो, सेव कर सकते हो एक तरीके से। उसके बाद यहाँ लिखा है लॉग ऑफ ऑल सर्वर, अगर चाहते हो आपके ढेर सारे डिवाइस में कनेक्ट है वो सर्वर, आप उसको लॉग ऑफ करना चाहते हो यानी बंद करना चाहते हो सब में कि किसी में ना दिखे, तो यहाँ लॉग ऑफ सर्वर पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो बंद कर देगा। उसके बाद यहाँ लिखा है वर्क ग्रुप सर्वर, तो ऑटोमेटिक आपको फिर से उसको सर्वर को कनेक्ट करना है, तो वर्क ग्रुप सर्वर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वही चीज़ आ जाएगा, आप कनेक्ट कर सकते हो दोबारा से। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।